नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में बिल्लू की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू और सुपर हीरो साबू। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू सुपर हीरो साबू। बिल्लू, जोजी, रुकना, तुमसे बात करनी है। चंदर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अंदर आओ, उम्मीद है दुख में तुम मेरा साथ दोगे। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया है। ओह, हमें आपसे हमदर्दी है। दुख की बात यह है कि जब तक जिंदा थे वो कमाते थे और मैं निठल्ला बैठा खाता था। दादाजी मेरे लिए अपार दौलत छोड़ गए हैं, लेकिन उस पैसे से मैं क्या धंधा करूं ये समझ में नहीं आता। मुझे किसी व्यवसाय का तजुर्बा नहीं है। तुम इनसे ये क्यों नहीं कहते कि वो फिल्म में पैसा लगाए? वाह चंदर जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके धन से फिल्म बनाते हैं। फिल्म का नाम होगा हम सब। आप प्रोड्यूसर होंगे और मैं डायरेक्टर। फिल्म हिट हो गई तो आपकी रकम कुछ दिनों में कई गुना हो जाएगी। अच्छा, और आपका नाम महान प्रोड्यूसरों में गिना जाएगा। मुझे तुम्हारा सुझाव पसंद है। मैं तुम्हारी फिल्म को 1 लाख रुपए से फाइनेंस करूंगा। इतने कम बजट से क्या होगा? इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। तुम मुंबई में शाहरुख खान, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, जूही चावला वगैरह को फोन करो। मैंने सारे फिल्म स्टारों से पूछ लिया है। छोटा से छोटा एक्टर 1 करोड़ रुपए से कम नहीं मांगता। धीरज मत छोड़ो। जोजी, अगर तुम मेरी फिल्म में हीरोइन का रोल करो तो कैसा रहेगा? मैं मुफ्त में तैयार हूँ। चाचा जी, क्या कुछ दिनों के लिए आप साबू को हमारी फिल्म हम सब के लिए दे सकते हैं? हीरो बनना कौन नहीं चाहेगा। साबू, सीन ये है कि वो गुंडा हीरोइन का पर्स छीनने की कोशिश करेगा। वो चिल्लाएगी, तुमने हीरोइन को बचाना है। बिल्कुल। एक्शन। बचाओ बचाओ। अरे वो किधर जा रहा है? पासी, बचाओ, ये मेरा मंगलसूत्र छीनना चाहता है। धड़ाक। धन्यवाद, तुमने मेरे सुहाग की निशानी बचाई। तुमने सारा गुड़ गोबर कर दिया। हीरोइन को बचाना था, ना कि उस महिला को। उस बूढ़ी महिला के साथ जो हो रहा था वो वास्तविकता थी। कैमरामैन, ये सीन दोबारा शूट होगा। तब इतने कम बजट में फिल्म बनने से रही। फिल्म रोल महंगा आता है। ठीक है, इस सीन को रखो। अगला सीन, उस बिल्डिंग में आग लगी है। तुम्हें उस इमारत में फंसे लोगों को बचाना है। उस घर को क्यों जला रहे हो? फिल्म में कुछ भी असली नहीं होता, वो केवल सस्ता सेट है और लोग पुतले। एक्शन। ओह, ब्रेक फेल हो गई। मेरी बच्ची। आग इधर लगी है, उधर कहाँ जा रहे हो? ओह, मैं टाइम पर ट्रक रोकने में कामयाब हुआ। मेरा सेट जलकर राख हो गया, लेकिन अगर मैं एक क्षण की भी देर करता तो वो बच्चे ट्रक के नीचे कुचली जाती। कुछ दिन बाद, चंदर जी, आज हमारी फिल्म का प्रीमियर है। ना उसमें कोई स्टार है, ना कोई गाना। मेरा दिवाला निकल जाएगा। लेकिन अपनी फिल्म के पहले शो पर प्रोड्यूसर का पहुंचना जरूरी है। तुम कहती हो तो चलता हूँ। वहां पर हॉल खाली देखकर मुझे रोना आएगा। रुको, ये बोर्ड नहीं देखते सारी टिकटें बिक चुकी है? पर ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। हॉल में सीट पाने के लिए सब यही कहते हैं। ऐसी क्या बात है कि भीड़ उमड़ पड़ी? ये पहली फिल्म है जिसमें कोई एक्टिंग नहीं, फिल्म वास्तविकता घटनाएं दर्शाती है। देखना, ये डायमंड जुबली मनाएगी। ये पहला मौका है जब किसी फिल्म के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और हीरोइन बिना उसे देखे लौट रहे हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुड लक। क्यों जनाब, क्या ये ताबीज सचमुच चमत्कार दिखाते हैं? सौभाग्य, ताबीज पहनने वाले के पास दौलत आती है, वो परीक्षा में पास होता है और स्वस्थ रहता है। और दुर्भाग्य, ताबीज पहनने वाले पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। लीजिए पैसे, मुझे दोनों दे दीजिए। सौभाग्य, ताबीज से मुझे लाभ होगा। चच्चा ढक्कन, जरा ये ताबीज मेरे बाजू पर बांध देना। खुशी से नट्टू। लो, ये तुम्हारे बाएं बाजू पर बांध दिया। दूसरा ताबीज मुझे दे दो।
नहीं, उसे पहनने वाले पर मुसीबतें आती हैं। ये मैं अपने दुश्मन को दूंगा। बिल्लू, रुको, मैं तुम्हें यह ताबीज देना चाहता हूँ। नट्टू, तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, फिर आज मुझ पर मेहरबान क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं खुश हूँ। मैंने दाएं बाजू से अभी रक्तदान दिया है, इसलिए ताबीज बाएं पर बांध दो। नट्टू हमेशा मुझसे नाराज रहता है। अगर ये पहनने से हमारी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए तो क्या हर्ज है? मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। जब वो मुसीबत में फंसेगा तो उसे देखकर मैं मजे लूंगा। तभी कड़ाक, मेरे अंडे! तुम्हें अंडों का मुआवजा देना होगा। मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। लीजिए 100 रुपये, तुम्हारे अंडों के पैसे जो मुझसे टूट गए। वो जोजी के घर की तरफ जा रहा है। अगर मैं कर्नल 303 को सचेत कर दूं तो वो उसे गोली से उड़ा देगा। टेलीफोन बूथ भी नजदीक मिल गई। कर्नल साहब, बिल्लू आपकी बेटी को बाहर ले जाने के लिए आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं जोजी को सैर सपाटे के लिए ले जा सकता हूँ? तुमने मेरी इजाजत मांगी, इसलिए मैं खुश हुआ। तुम इसे ले जा सकते हो। सत्यानाश, वो लड़की तो उसे स्कूटर पर बैठाकर सैर सपाटे पर ले जा रही है। आओ चले, मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। धड़ाक, कड़ाक। शैतान, तुमने मेरा शीशा तोड़ा। ये लो। धड़ाक। औ, बड़ा दर्द कर रहा है। तेज दौड़कर उनके स्कूटर का पीछा करना चाहिए। जल्दी से सड़क पार करनी चाहिए। हॉर्न। तभी थर धड़ाम। हाय, 3 महीनों तक मुझे लंगड़ा कर चलना होगा। जोजी, स्कूटर रोकना, नट्टू का फोटो ले ले। बिल्लू, तुम्हारे पास कैमरा? हम मेले में गए थे, वहां लक्की ड्रॉ में मुझे ये कैमरा मुफ्त मिला। जरा मुस्कुराओ। क्लिक। मैंने तुम्हारा लक्की ताबीज पहना और दुश्मन को दुर्भाग्य ताबीज दिया, लेकिन मुझ पर मुसीबतें आई और उसको फायदा हुआ। ऐसा क्यों? ताबीज दाएं बाजू पर बांधना था, पर हमने बाएं बाजू पर बांधे, तब भाग्य उल्टा हो जाता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चंपू का कमाल। वाह छोटू, बॉल बास्केट में डाल दिया। मेरा नाम छोटू नहीं, चंपू चैंपियन है। मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। आओ हम दोस्ती करें। तुम्हारे नाटे कद को देखकर नहीं लगता कि तुम उस खेल के लिए उपयुक्त हो। सब यही कहते हैं, लेकिन मैं दूसरों से ज़्यादा ऊंचा कूदकर स्कोर कर सकता हूँ, इसलिए टीम का चैंपियन हूँ। तुम कौन सा खेल खेलते हो? क्रिकेट, और नाम है बिल्लू। दिलचस्प लगते हो। मैदान में गब्दू, मैं अभी तक हमेशा नॉट आउट रहा हूं, लेकिन नट्टू क्रिकेट में चमत्कार होते देखे गए हैं। लो आई मेरी गेंद। सटाक। कम से कम मैं 2 रन ले सकता हूं। लो आई मेरी अगली गेंद। सटाक। चौका। गब्दू, गब्दू दोस्त, परेशान क्यों हो? बिल्लू बिल्लू, नट्टू रन पर रन बनाया जा रहा है। बॉल मुझे दो। पवेलियन जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये मुंह और मसूर की दाल। चंपू चैंपियन, तुम बाउंड्री के पास खड़े होकर फील्डिंग करो। निश्चिंत रहो, गेंद बाउंड्री पार नहीं करेगी। अगर तुमने मुझे आउट कर दिया तो मैं अपने कपड़े तुम्हें दे दूंगा, और नहीं कर सका तो मैं अपने तुम्हें दे दूंगा। ये गई मेरी बॉल। ये छक्का है। कड़क। अगर गेंद बाउंड्री के ऊपर पार करेगी तब। मेरे दोस्त की झोली में हार नहीं पड़नी चाहिए। और वो जंप लगाता है। मैं इसे कैच कर सका। आउट। और नट्टू परेशान सा पवेलियन से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंसाफ। मोती, गेंदों को इस तरह साधे रखो। मैं ऊपरी पर निशाना लगाता हूँ। ठाए। ओह, गोली गेंद के आर पार होकर बजरंगी को जा लगी। तड़ाक। मोती, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। घर चलो। अपनी मुसीबत बिल्लू पर क्यों ना टाल दी जाए। बिल्लू दोस्त, तुम मेरी पिस्तौल चलाना चाहते थे ना? ये लो। धन्यवाद गब्दू, यही मौका है, निकल चलो। चूहे, तो ये तुम थे।
जिसने पिस्तौल चलाकर मेरा सिर जख्मी कर दिया। ये काम मेरा नहीं है। जिसके हाथ में हथियार होगा ये काम वही कर सकता है। पिस्तौल तो किसी के पास भी हो सकती है, जैसे वो देखो तुम्हारे पीछे उसके पास भी गन है, शायद उसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। कहाँ? भागो, मैं तुम्हें सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। सड़क पर बारिश का पानी जमा है। छपाक, ओह मेरे कपड़े खराब हो गए। वो अभी भी आ रहा है, मुझे तेज भागना चाहिए और तभी वो फिसल जाता है। तुमने मुझ पर गोली चलाई, मैं तुम पर लाठी चलाऊंगा, हिसाब बराबर। रुको, इंसाफ कांस्टेबल गत्का करेगा। तुम कहते हो इसने तुम्हें गोली मारी, तुम भी इसे गोली मारो। बिल्लू, तुम बजरंगी को पिस्तौल दो। वाह, इसे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। तैयार? हाँ। ओह, निशाना चूक गया। धाएं, कड़ाक, मेरा घड़ा, बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रुस्तम से मुकाबला। हेलो गब्दू। जोजी, बिल्लू उदास है। क्यों? क्या उदास उपनाम से उसने कविता लिखना शुरू कर दिया है? नहीं, मेरा मतलब है वो दुखी है, उसको तुम्हारे सहारे की जरूरत है। वो है कहाँ? पार्क में। मैं उसे जाकर मिलती हूँ। बिल्लू, क्या मैं तुम्हारे दुखी होने का कारण पूछ सकती हूँ? मैं कमजोर हूँ, सारे लोग मुझे डराते और दबाते हैं। काश मैं बलशाली होता ताकि लड़ाई में मैं दुश्मनों को हरा सकता, मगर ऐसा नहीं है। इसको मानसिक रूप से समझाना चाहिए, वरना ये लड़का हमेशा के लिए डिप्रेस्ड हो जाएगा। देखो, आजकल स्लिम रहने का फैशन है, स्थूल शरीर को भद्दा माना जाता है। क्या ये सच है? हाँ, जितने भी सुपर मॉडल हैं वे सब स्लिम ट्रिम हैं। मोटापा बीमारियों का डेरा होता है। लेकिन कमजोर आदमी लड़ाई में किसी का मुकाबला तो नहीं कर सकता। ताकत शरीर से नहीं, दिमाग से आती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम में हिम्मत है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। क्या तुम ठीक कह रही हो? तुम आजमा कर देख लो। आज से मैं डर को हमेशा हमेशा के लिए त्यागता हूं। मैं एक व्यक्ति का हौसला बढ़ाने में कामयाब हुई। बिल्लू, बिल्लू, कल तुम्हारी गेंद ने मेरी खिड़की का शीशा तोड़ा था। अगर तुमने उसके पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। एक पैसा नहीं मिलेगा। मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ। ये पिल्ला कब से शेर बन गया? आज से ही मैं तुम्हें गुस्ताखी का सबक सिखाता हूँ। छछुंदर, तुम्हारी ये हिम्मत! आऊं! अभी मैंने तुम्हें मारा नहीं, तुम पहले ही रोने लग गए। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। पीछे से मुझे कुत्ते ने काट लिया है। वो वो वो। अगले दिन, रुस्तम, तुम कल उस सीकिए से रुस्तम, तुम कल उस सीकिए लड़के से डरकर रोने लग गए थे। दरअसल ऐसा हुआ कि सफाई देने की जरूरत नहीं, मेरी बात तो सुनो। उधर सारे शहर में खबर फैली है कि रुस्तम बिल्लू से हार गया। विश्वास नहीं होता, लेकिन ये सच है उस्ताद। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है परीक्षा। बेटे उठो, आज तुम्हारा परीक्षा परिणाम अखबार में आने वाला है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? कहीं मैं फेल हो गया तो पापा जी डांटेंगे। ऐसा क्यों सोचते हो? तुम पास भी तो हो सकते हो। वो फिर भी डांटेंगे कि तुम 3rd डिवीजन से क्यों पास हुए। मेहनत करते तो 2nd में पास हो जाते। हो सकता है तुम्हारा 2nd डिवीजन आया हो। फिर पापा जी कहेंगे कि तुम 1st में क्यों नहीं पास हुए। और अगर तुम 1st डिवीजन में पास हो गए तो वो कहेंगे कि तुमने टॉप क्यों नहीं किया। डांट तो पड़ेगी ही। पहले तुम अखबार में रिजल्ट तो देखो, बाकी बातें बाद में। आज हॉकर अखबार फेंक कर नहीं गया। तुम मल्होत्रा से न्यूज़पेपर मांग लो। मल्होत्रा अंकल, जरा अखबार देखना है। मैं सारी खबरें टीवी पर सुन लेता हूँ, मुझे अखबार की क्या ज़रूरत है। रसूल मियाँ, मैं अखबार देख सकता हूँ। क्यों नहीं, आज मेरा रिजल्ट छपा है। जनाब, इसमें एक पेज गायब है, वो गोपी ले गया है। उसी पर रिजल्ट छपा होगा। थैंक्स रसूल चाचा, मैं बाजार से खरीद लूंगा। आज का न्यूज़पेपर देना? नहीं है, सारी कॉपियां बिक गई हैं। मुझे अब घर वापस जाना चाहिए।
पापा जी, मैं बहाना नहीं बना रहा। सचमुच मैंने अखबार लाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल जाकर इम्तिहान का रिजल्ट ले आया हूँ। तुम फर्स्ट डिवीजन से पास हो और ये रहा तुम्हारा इनाम। वाह, वॉकमैन! थैंक्स पापा जी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कहानी। बिल्लू, मैंने सोचा था कि तुम टीवी देख रहे होगे या क्रिकेट खेलने गए होगे। नहीं जोजी, मैं कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ जिससे नाम और पैसा मिले। क्या मतलब? मैंने एक कहानी लिखी है, जब ये छपेगी तो साहित्य जगत में तहलका मच जाएगा। लोग कहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र या मोपासा या चेखव दोबारा पैदा हो गया है, और हो सकता है कि साहित्य के लिए तुम्हें नोबेल प्राइज मिल जाए। क्यों नहीं, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। तो आओ इसे किसी मैगजीन में छपवाने चले। आओ संपादक से मिलते हैं। नमस्कार, हमें आपकी पत्रिका गपसप में ये कहानी छपवानी है। इसका परिश्रमिक 2 रुपये मिलेंगे। जनाब, जो इसमें कागज लगे हैं वही 100 रुपये के हैं। जब वे कोरे थे, हम इसे कहीं और छपवा लेंगे। मैं एक टीवी प्रोड्यूसर गुलगुल को जानती हूँ, वो इस कहानी की ज़्यादा रॉयल्टी देगा। चलो वहीं चलते हैं। गुलगुल प्रोडक्शंस। सर, मैंने एक कहानी लिखी है, क्या आप इस पर सीरियल बनाएंगे? एक और कहानी? पहले से मेरे पास 500 कहानियाँ आई पड़ी हैं, लेकिन सर मेरी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। आप इसे एक बार सुन तो लीजिए, फिर अपनी राय दें। ठीक है, सुनाओ। मेरी कहानी में हीरो हीरोइन के साथ एक विलेन है, जो कि एक बुढ़ा, खुसट और गंजा व्यक्तित्व है, जिसकी लंगूर जैसी आंखें हैं और उन पर मोटे लेंसों का चश्मा चढ़ा है, मोटी नाक और झाड़ू जैसी मूछें हैं। हालांकि वो सूट बूट पहनता है और टाई लगाता है, फिर भी वो भद्दा ही दिखता है। कमबख्त, कहानी के विलेन की रूपरेखा बता रहा था या मेरा हुलिया बयान कर रहा था? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्लू का मैग्नेट। जो जी, क्या तुम ब्यूटी पार्लर से मेकअप कराकर आ रही है? नहीं बिल्लू, मैं यहाँ ट्रेनिंग स्टूडेंट हूँ। मुझसे आज हेयर पिन खो गए हैं। उन्हें ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वे कहाँ खोए हैं? अंदर आओ। हेयर पिन मिसेज पप पप के बालों में गिरे हैं। मुझे काम करने के लिए वे जरूरी चाहिए। जरा इंतजार करो, मैं कोई चीज़ लेकर आता हूँ जो मिसेज पप पप के बालों से हेयर पिन ढूंढ निकालेगी। जल्दी लौटना। कुछ देर बाद, बिल्लू क्या तुम वो ले आए? हाँ, ये चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। हेयर पिन भी स्टील के हैं। वाह, थैंक्स, तुम्हारी वजह से सारे हेयर पिन्स मुझे मिल गए। ये मेरा फर्ज था। मैग्नेट की वजह से आज जोजी पर मेरा इंप्रेशन पड़ गया। मैच शुरू होने वाला है, वो देखा जाए। मैं सिक्का उछालकर टॉस करता हूँ। जो कैप्टन जीतेगा वो निर्णय लेगा कि वो बैटिंग करे या फील्डिंग। चित पट। और एम्पायर टॉस को उछालता है, और तभी सिक्का बिल्लू के चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है। ओह, सिक्का जमीन पर गिरने के बजाय उसके मैग्नेट से जा चिपका है। शैतान लड़के, तुमने खेल में रुकावट डाली। इधर दो मैग्नेट, इसे फील्ड से बाहर फेंकना मुनासिब है। मेरा मैग्नेट पासी, अगर जान प्यारी है तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। तभी मैग्नेट हवा में उड़ता हुआ सीधा उस डाकू के सर पर पड़ता है। धड़ाक। आऊ! तुम्हारी वजह से मैं लूटने से बच गई। लो, 100 रुपए का इनाम। थैंक्स, इन पैसों से मैं और बड़ा मैग्नेट खरीदूंगा। तो इसी के साथ बिल्लू की ये शानदार कॉमिक्स और कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी कॉमिक्स पहले से अपलोड है, तो आप जा कर के उन्हें भी देखें। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।